जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पे एक ड्रामे की ओपनिंग हो रही है। यानी कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और फ़नकारों में स्क्रिप्ट तकसीम किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेज ड्रामा है वो एक ऐसे दहाने पे पहुँच गया है जहाँ पे हमारे यहाँ स्टेज ड्रामे नहीं हो रहे, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने थिएटर को ज़िंदा रखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मोहम्मद अहमद शाह साहब का है कि वो डेट दे देते हैं और वहाँ पे ड्रामे होते हैं और कुछ हमारे थिएटर के फ़नकारों का कुछ बेहतरीन सिलसिला हो जाता है। इस वक्त जो ड्रामा है वो है डाकू मेरे बाराती, जिसकी तहरीर है मोहम्मद अली नकवी और हिदायत भी इन्हीं की हैं, जबकि और भी यहाँ पे बहुत सारे फ़नकार हैं। लेकिन एक शख्सियत जो कि कुदरती तौर पे यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है, कुदरती यूँ कह रहा हूँ कि उनकी यहाँ पे आमद जो है वो इतनी बड़ी है कि यानी कि इस ड्रामे की ओपनिंग का कद बढ़ गया है। वो है हमारे प्लेबैक सिंगर और शहंशाह गज़ल के बाद अब दूसरा अगर मैं ये कहूँ कि शहंशाह गज़ल और हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यानी कि उसके एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ ग़ुलाम अब्बास साहब जो आए हैं, तो इस तकरीब का कद बहुत बुलंद हो गया है और सिर्फ ये आए हैं इन फ़नकारों की हौसला अफजाई के लिए। तो मैं उनसे कुछ गुफ्तगू करूँगा, कुछ यहाँ के ड्रामे के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स से गुफ्तगू करूँगा ताकि इस ड्रामे के हवाले से भी बताऊँ। ग़ुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कोई मौका दिया बात करने का। ग़ुलाम अब्बास साहब, अब हमारे यहाँ ये देखते हैं कि थिएटर जो है, जो पहले हुआ करता था और अब जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। अब उस तरह के थिएटर नहीं हो रहे हैं जिस तरह के हम पहले देखा करते थे, जबकि आपका ताल्लुक़ तो ज़ाहिर है गायकी से है, लेकिन क्योंकि थिएटर में भी गायकी का बड़ा अमल दखल होता है, इसमें भी लय का और बोलने का, सुर का भी हिसाब होता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ताल्लुक़ आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ड्रामे से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक ड्रामा ही था। फिल्म तो बाद में बनी। पृथ्वीराज जब प्ले करते थे तो वो कई महीनों तक प्ले सालों में लगा रहता था, तो लोग आके देखते थे। फिर फिल्म का दौर आया तो उन्होंने फिल्में शुरू की। फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई 1947 में, तो फिर हमारा पाकिस्तान बना, तो यहाँ भी प्ले शुरू हुए और फिर फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। पहले प्ले ही शुरू हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री बाद में शुरू हुई। तो हम फिल्म की तरफ से आए, लेकिन असल में रेडियो के और टीवी के आर्टिस्ट थे। देखिए जी, इसमें मरकज़ी जो किरदार अदा कर रहे हैं वो शबीर भट्टी है, हमारे स्टेज का वो नाम है। उन्होंने हमेशा बहुत कोशिश की है, मेहनत की है और अपना आज एक नाम बनाया है। तो शबीर भट्टी इसमें एक राजू बदमाश का कैरेक्टर कर रहे हैं और वो अपनी बहन के लिए एक ऐसा जहेज़ पेश कर रहे हैं, वो आपने देखना है। वो आपको थिएटर वाले दिन, ड्रामे वाले दिन नज़र आएगा। और दूसरा मरकज़ी किरदार मैं खादम मोहम्मद अली नकवी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा है कि अली इजाज़ साहब से आपकी बड़ी वो है, तो मैं कोशिश करूँगा उनको कॉपी करने की, कि मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करूँगा अली इजाज़ साहब को, क्योंकि वो फ़नकार जो दुनिया से चले गए, जैसे उमर शीफ साहब हो, नन्ना हो, रंगीला हो, मनोवर ज़रीफ़ साहब हो, हम हमेशा उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, करते आएँगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है इसमें सपना कुरैशी है और सबा तबस्सुम है और इसमें शहबाज सनम काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफजल वारसी साहब जो हैं हमारे, वो इसमें जामिया के साथ हैं और आपका साथ है। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टेज और टेलीविज़न की मकबूल फ़नकारा सपना गज़ल। सपना गज़ल इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। सपना, जो करैक्टर आज आपको मिला है, आप क्या समझती हैं कैसा है और ये ड्रामा कैसा है और क्या समझती हैं, इससे क्या तवक्कुआत हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ओपनिंग है ड्रामे की डाकू मेरे बाराती। इसका कंटेंट बहुत मजबूत है, अच्छा है और सेंसिटिव भी है, जो कि लिखा है मोहम्मद अली नकवी साहब ने और डायरेक्शन भी वो दे रहे हैं। करैक्टर है मेरा रानी का, एक बेटी, गरीब की बेटी, जिसकी शादी के वक्त जो है जहेज़ जैसी जो लानत है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में उसकी शादी नहीं हो पाएगी। मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इस बात की ही बहुत खुशी है कि एक अच्छे करैक्टर के लिए मुझे चूज़ किया गया, कि मैं वो लड़की हूँ कि जो जहेज़ की वजह से जो है उसकी शादी या तो ना हो पाई या हो पाएगी भी, तो कम से कम हम एक मैसेज दे सकेंगे पब्लिक को। आपकी बेटियां आप पैदा करते हैं, पालते हैं, संभालते हैं, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में कुछ लोग सिर्फ चंद हज़ार रुपए की चीज़ों के लिए या लाखों की चीज़ों के लिए उस अनमोल बेटी को रोल देते हैं। जहेज़ की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बेटियां बेचारी घर में बैठी हुई हैं, उनके सरों पे चांदनियां आ गई हैं।
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو معاشرے کے سدھار کے لیے ایک ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹوں کا ایک کردار ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جہاں برائیاں دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں سدھار لانے کے لیے اس قسم کے موضوع کے ڈرامے کریں. اگر اس سے پورا معاشرہ نہیں سدھرتا, اگر 4, 6, 8 لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی کاوش ہے, اچھی کوشش ہے, اور یہ عوام اس کو بہت لائک کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جوگ جہاں لوگ آئیں گے اور ان کو اچھا میسج ملے گا, اور میسج یقیناً اچھا ہے بھی, کیونکہ یہ ایک معاشرے کو ایک تنبیہ کیا جا رہا ہے, جہیز کے حوالے سے ایک میسج دیا جا رہا ہے تاکہ جو غریب غربا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ بھی اپنے آپ میں فخر محسوس کریں اور اپنی بچیاں بغیر جہیز کے رخصت کر سکیں. بغیر جہیز کے رخصت کر سکے, یہ ایک میسیج ہے اس ڈرامے کا. ناظرین, ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ڈرامے کو اس سے پہلے پنجابی زبان میں کیا گیا, اب اردو زبان میں یہ ڈرامہ 9 تاریخ کو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اوپن ایئر تھیٹر میں پیش کیا جائے گا. اور ڈرامے سے امید یہی ہے کہ ایک اچھا تاثر ڈرامے سے جائے تاکہ ہمارا ڈرامہ تھیٹر جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین عاطف کے ساتھ آصف شرمیلا, وینس HD سیٹلائٹ چینل TV.